चलिए एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है A2 क्लासेस में। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 का हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है और यहाँ पर पार्ट 2 में हम आपको चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखेंगे प्रथम कोटि के अवयव और द्वितीय कोटि के अवयव के बारे में बता दिए हैं सारणिक में। और यहाँ पर द्वितीय कोटि के अवयव से एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 से है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न है x + 1 x - 1 x का सारणिक का मान निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये दो कोटि के अवयव है, इसको हम 2 × 2 बोलते हैं। दो कोटि के अवयव में हम बताए थे कि इसमें दो पंक्ति होती है, एक और ये दोनों पंक्ति को R1 और R2 के द्वारा सूचित करते हैं। दो स्तंभ है, इसमें ऐसे स्तंभ होता है तो स्तंभ को C1 और C2 से सूचित किया जाता है। यहाँ पर C1 और C2 है। तो हम जान गए ये दो पंक्ति दो स्तंभ है इसमें। अब इसको हल करना सीखते हैं। तो देखिए हल कैसे होता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका A बराबर x + 1 x - 1 x। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे सारणिक का मान निकालना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सारणिक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो x गुने x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह देना है और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ देखते हैं जी x - 1 है, यहाँ लिख देंगे x - 1। फिर यहाँ देख रहे हैं जी x + 1 है, तो यहाँ लिख देंगे x + 1। ये दोनों का गुना हो गया, यहाँ घटाना है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त हो रहा है। तो आगे देखते हैं जी x² है तो x² रह जाएगा। यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला सेट हो रहा है x - 1 और x + 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ देख रहे हैं इस सेकेंड्स में सेट हो रहा है x - 1 इंटू x + 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ हो जाएंगे x² - 1 का स्क्वायर। तो x² और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको इस ढंग से आगे गुना करके। माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ब्रैकेट के अंदर का। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -x² और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। और जैसे देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस होगा, ये दोनों घट जाएंगे और ये कट जाएंगे और बच जाएंगे 1। तो यहाँ पर 1 आंसर इसका हो गया। तो समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से दो कोटि के वर्ग आव्यूह का हम डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल लेंगे और आगे जितने भी दो कोटि के वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालना हो बिल्कुल ही आसान होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक निकालना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। अब इस पर विचार कर रहे हैं 3 कोटि के वर्ग आव्यूह क्या है। तो 3 कोटि के वर्ग आव्यूह में हम आपको बताए थे ये इसमें 3 पंक्ति होगी, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पंक्ति को R से सूचित करते हैं तो इसको R1, इसको R2, इसको R3। स्तंभ को C से सूचित करते हैं तो C1, C2, C3। तो यहाँ देख रहे हैं ना 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसीलिए अब इसका हल इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर अब हल कैसे होगा, इसको डिटेल से हम निकालते हैं। चलिए अब 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करेंगे
इसके लिए चिन्ह का याद रहना जरूरी है। 3 कोटि के वर्ग अवयव के लिए चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये चिन्ह आपको याद रहना चाहिए। ये चिन्ह याद रहेगा तो आपका हो जाएगा और हल भी निकल जाएगा। अब देख लीजिए, ये प्रथम पंक्ति के लिए प्लस माइनस प्लस चिन्ह का यूज होगा, दूसरा पंक्ति के लिए माइनस प्लस माइनस का यूज होगा, तीसरा पंक्ति के लिए प्लस माइनस प्लस का यूज होगा। अब देखिए स्तंभ में देख लीजिए, ये पहला स्तंभ है तो पहला स्तंभ के लिए प्लस माइनस प्लस का यूज होगा, दूसरा स्तंभ के लिए आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और तीसरा स्तंभ के लिए आपके लिए प्लस माइनस प्लस का यूज होगा। तो इस प्रकार से हम चिन्ह का यूज इसमें होगा, तो ये चिन्ह याद रहना जरूरी है। जैसे पहला पंक्ति रहेगा तो इस चिन्ह का यूज करेंगे, सॉरी पहला स्तंभ रहेगा तो इस चिन्ह का, और पहला पंक्ति रहेगा तो इस चिन्ह का यूज करेंगे, ऐसे करके। तो चलिए यह बात को याद रखना है। क्या याद रखना है? तो याद रखना है आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए अब इसको हल देखते हैं। दिया हुआ है हमारा a बराबर ABCDEFGHI। चलिए a हमारा है, इसको हल कैसे करते हैं? इस प्रकार के हल निकालने के लिए आपको सबसे पहले हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से ले सकते हैं, अवयव को चूज करेंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो हम, चलिए हम पहला पंक्ति से ही चल रहे हैं। ये पहला पंक्ति को हल कर रहे हैं, पहला पंक्ति के अनुदिश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं R1 के अनुदिश। ऐसे हम किसी भी पंक्ति से निकाल सकते हैं आंसर, किसी भी स्तंभ से। तो हम आपको बता रहे हैं जो पहला पंक्ति के अनुदिश हमारा क्या आंसर आता है। तो पहला पंक्ति में आपका A, B और C है। जैसा कि चिन्ह में हम आपको बताए थे, ये पहला पंक्ति के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि पहला पंक्ति के लिए आपका यह चिन्ह का यूज होगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा, कोई हार्ड नहीं है लेकिन देखना है ध्यान से। तो हमको पहला पंक्ति का हमें पहला अवयव लेना है, पहला अवयव। तो पहला अवयव क्या है? A है। तो A है तो हम A के लिए प्लस A का यूज करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस A। ऐसे प्लस A नहीं भी लिख सकते हैं, इस साइड में है। और यदि हम पहला अवयव लेते हैं तो ध्यान देना है कि पहला अवयव लेने से यह पंक्ति का और इस स्तंभ का जो है डिजिट है समाप्त हो जाएंगे, इसको छोड़ करके लेना है। तो यह पंक्ति का और इस स्तंभ का, पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दिए तो हमारा बच जाता है इतना। हमारा कितना बच जाता है? EFHI बच जाता है, A बच जाता है EFHI। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं प्लस A लिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे AFHI। ठीक, अब यहाँ ऐसे कर लेंगे। अब देख लिए दूसरा ले रहे हैं तो दूसरा पहला पंक्ति के दूसरा अवयव ले रहे हैं। तो पहला पंक्ति के दूसरा अवयव के लिए चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस वाला। देखिए पहला पंक्ति का दूसरा अवयव में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह पहले ले लेते हैं चिन्ह। और यहाँ पर B है, लिए हैं तो B ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो B के लिए क्या होगा। तो यहाँ B के लिए क्या है, आपको छोड़ देना, एक अलग ले लेते हैं। ये था आपका ABCDEF और GHI। तो हम लिए हैं क्या? B लिए हैं। पहला पंक्ति से हम क्या लिए हैं? B लिए हैं। तो A B लिए हैं। तो यहाँ पर हम बताए हैं जो हम अवयव लेंगे उसका
वह पंक्ति समाप्त हो जाएगा और नीचे का स्तंभ भी समाप्त हो जाएगा। तो बच कौन जाएगा? डी एफ और जी आई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी एफ जी आई। क्या लिख देंगे? डी एफ और जी आई। चलिए डी एफ जी आई लिख दिए। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब देखते हैं अब तीसरा के लिए। अब देखिए पहला के लिए मैं प्लस लिया था, दूसरा के लिए माइनस हो गया, तीसरा के लिए प्लस का यूज करेंगे। अब यहाँ पर तीसरा सी है, तो एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए। क्या है? ए बी सी डी ई एफ। चलो यहाँ पर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हम तीसरा ले रहे हैं, तो तीसरा ले रहे हैं तो ध्यान देना है कि हम तीसरा पहला पंक्ति का तीसरा अवयव ले रहे हैं। तो तीसरा अवयव के लिए प्लस का चिन्ह यूज होगा और इसका यूज करने के कारण से यह पंक्ति और यह स्तंभ जो है समाप्त हो जाएगा। इसके अवयव जो है समाप्त हो जाएंगे। इसके अवयव समाप्त हो गए तो हमारा बच गया क्या? तो हमारा बच गया आपका ये बच गया डी ई और जी एच बच गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम सी लिए थे तो इस सी के लिए प्लस लेंगे, प्लस सी, और यहाँ बच गया क्या चीज? डी ई एच आर जी एच। तो यहाँ लिख देंगे डी ई जी एच। चलिए ये हमारा हो गया। अब इसको हल कर लेना है। हल कैसे होता है यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए है, तो ए ले लिए, और जैसा कि बताए थे 2 गुने 2 कोटि के लिए कैसा हल होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है शुरुआत में। तो ए और आई को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए आई हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह लेना है और इसको क्रॉस करेंगे तो एच एफ हो जाएगा, या एफ एच लिखेंगे। तो एच एफ लिख लेते हैं। चलो इसको बंद कर देना है। अब फिर क्या है? फिर है यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और यहाँ पर फिर से इसके देख रहे हैं ये क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आई, और माइनस का चिन्ह लेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जी एफ। क्या हो जाएगा? जी एफ। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब सी ले लेते हैं, तो सी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्लस सी है तो प्लस सी ले लिए, और यहाँ पर फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एच हो जाएगा, डी एच, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ई हो जाएगा, माइनस जी ई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये हमारा इसका हल जो है इतना निकल रहा है। इसके आगे अब देखते हैं क्या होने वाला है। इतना हम लिखेंगे। कोई भी प्रश्न 3 कोटि के वर्ग अवयव का यदि डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इस प्रकार से हल निकालेंगे, और उसके बाद अब इसको गुना करेंगे आपस में। यहाँ देखते हैं घटने वाला नहीं है, घटेगा तो गुना करके घटाएंगे, नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए एच एफ हो जाएगा। चलिए अब बी से करते हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बी डी आई हो जाएगा, बी डी आई हो जाएगा, और ये बी से इसमें माइनस से गुना होगा, ये प्लस हो जाएगा, बी जी एफ हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखते हैं, ए सी से करते हैं तो यहाँ प्लस सी डी एच हो जाएगा, क्योंकि सी से गुना हो रहा है, डी एच हो रहा है तो सी डी एच हो गया, और फिर यहाँ माइनस में होगा गुना तो माइनस सी जी ई हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा इतना आया है। अब इतना ही हमारा आंसर होगा। यदि कोई करता है तो काटेंगे, नहीं करता है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम निकालते हैं 3 गुने 3 कोटि का डिटर्मिनेंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 को बना करके देखते हैं, जो इसी नियम से बनेगा। तो यहाँ पर हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा बहुत जो समझ बाकी होगा अब यहाँ पर पूरा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका है प्रश्न है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमारा है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब इसको हल निकालना है, सारणी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे चिन्ह का प्रयोग होगा 3 × 3 कोटि के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का। अब इसमें हम देखेंगे हल हम ऐसे कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से चलेंगे तो हल इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको दो तरीका से बता देंगे आपको समझने के लिए। तो देखेंगे जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में 0 की संख्या हो उसी पंक्ति से या उसी स्तंभ से हल निकालेंगे ना, आसान हो जाएगा। इसका हल निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस पंक्ति में यानी कि C3 पंक्ति में 4 0 0 है, तो हम इस पंक्ति से ही हल निकालेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा और क्विक आ जाएगा। समझते हैं कैसे आएगा। ऐसे तो किसी भी पंक्ति से इसे भी बनाएंगे, इसे भी बनाएंगे तो हल निकल जाएगा। लेकिन इस स्तंभ में देखते हैं, ये इस स्तंभ में 2 0 है, तो हम इस स्तंभ को लेकर के चलते हैं। तो हमारा जो चिन्ह था वह चिन्ह था ये ऐसा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखते हैं इस स्तंभ में लास्ट C3 स्तंभ में प्लस माइनस प्लस है। क्या है, प्लस माइनस प्लस है, तो हम इस चिन्ह का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहला अवयव क्या है हमारा 4 है। पहला अवयव क्या है 4 है। तो 4 के लिए हम क्या लेंगे, तो हम बता दिए थे आपको ये जब कोई अवयव लिया जाता है जिस पंक्ति से या जिस स्तंभ से, तो वह पंक्ति और वह स्तंभ समाप्त हो जाता है। तो यह पंक्ति और यह स्तंभ समाप्त हो गया, बच गया क्या चीज आपका, इतना बच गया। समझिएगा ध्यान से। तो इसको हम लेंगे क्या चीज, प्लस का चिन्ह लेंगे, तो +4। चलिए अब ऐसे करके लिख लेंगे। पहले डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ 4 ले लिए, +4, तो ये प्लस को नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लेना है, ये स्तंभ और ये पंक्ति समाप्त हो गया, तो बच गया हमारा -1 और 3, -1 3, ये 4 और 1। चलिए ले लिए। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है 0 है, यानी कि निचले पंक्ति का दूसरा अवयव में तीसरा अवयव में दूसरा पंक्ति का तीसरा अवयव है। तो यहाँ पर देखते हैं 0 है, तो यहाँ पर क्या लेना था, माइनस लेना था, तो -0 लेंगे। क्योंकि देखिए इसके ऊपर में जस्ट नीचे में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर के यहाँ पर हल निकालेंगे। तो देख लेते हैं 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। तो यह पंक्ति लिए, इस पंक्ति का यह 0 लिए हैं, तो ये 0 लेने से क्या हो जाएगा, जैसा कि बताए हैं जिस पंक्ति का जिस अवयव लेते हैं वह पंक्ति समाप्त हो जाती है और उसका स्तंभ समाप्त हो जाता है और पंक्ति भी समाप्त हो जाती है। जो बच गया से लिख लेंगे। इधर क्या बच गया है 1 2 और 4 1। तो यहाँ पर लिख लेना है हमको, हमें लिख लेना है, क्या लिखना है 1 2 और 4 1। चलिए अब यहाँ लेते हैं, अब आगे लेते हैं। तो यहाँ 0 है, इसके नीचे वाला लेंगे 0 है, और नीचे वाला के लिए प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और यहाँ पर देखते हैं एक बार और लिख करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 4 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। अब हम यह स्तंभ का 0 लिए हैं, तो इसलिए जिस स्तंभ का है और जिस पंक्ति का है वो दोनों समाप्त हो जाएगा। यह स्तंभ का है, पंक्ति का है, तो ये दोनों समाप्त हो गए। बच गया क्या चीज 1 2 -1 3। यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 -1 और 3। चलिए अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर अब इसको हल निकालेंगे। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हल आगे निकालते हैं। हल हमारा क्या आता है, तो यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो 4 ले लेंगे। और जैसे कि इसको हल निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 गुने -1 गुने 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लेना है और इसको गुना करना है। यहाँ हो जाएगा 4 गुने 3, 4 या 12, कितना हो जाएंगे 12। चलिए अब इसके आगे जो भी हल निकालेंगे 0 से गुना करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो चलिए -0 हो जाएगा, ये +0 हो जाएगा। ऐसे माइनस प्लस 0 में नहीं होता है। चलिए इधर समाप्त हो गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ 4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 1 13 हो जाएगा, यानी -13 हो जाएगा। तो गुना होगा -13 से। चलिए 13 चका 52, यहाँ पर -52 आंसर आएगा। देख लिए।